अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर की सेटिंग। तो मेरे काफ़ी सारे भाई हैं जिनको अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर की काफ़ी सारी सेटिंग्स का नहीं पता कि कैसे करते हैं, तो उनके लिए आज मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बना दूं, ताकि मेरे जो कोलीग्स हैं या जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो जब भी अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर यूज़ करें तो उन्हें इन चीज़ों का पता हो कि यार अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आएँ बगैर देरी किए शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर है। ये इसका मॉडल है, आप देख सकते हैं, और ये इसका ब्रांड है यानी मेक है। तो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में जो बेसिक चीज़ है ना, सबसे पहले वो है सेंसर की टाइप, कि आप किस टाइप के सेंसर लगा रहे हैं। देखिए इसमें काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स के सेंसर आते हैं। तो ये छोटे साइज़ के सेंसर हैं, इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जो सेंसर है ये एस टाइप स्टैंडर्ड है, S1 टाइप। ठीक है, ये तकरीबन 40 शेड्यूल और उससे नीचे के पाइप के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसको आप कह लेंगे 2.5 इंची का पाइप हो, 2.5 इंची का पाइप या उससे छोटा। और मैं आपको एक और अपना अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर दिखाऊंगा, उसके ऊपर वो M2 सेंसर हैं लगे हुए हैं इसी तरह के, लेकिन साइज़ बड़ा है। तो वो 50 शेड्यूल से ऊपर ऊपर के पाइप्स को रीड करते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ वीडियो में ही। तो व्यूअर्स, ये रहा हमारा दूसरा अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दूसरा अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर है। सही है, ये हमारे पास दो तरह के हैं। बेसिकली दिखाने आपको सेंसर थे, ये देखें, ये M2 के सेंसर हैं, इनका साइज़ बड़ा है। और अच्छी बात यह है कि ये देखें, इस पर थोड़ा सा मैं जूम करके ये दिखाता हूँ। ये देखें, ये लिखा है DN52-700, ऑपरेटिंग रेंज 0 से लेके 160 डिग्री C टेम्परेचर की जो बर्दाश्त है सेंसरों की। और ये लिखा है M2 सेंसर्स। दूसरे के ऊपर लिखा नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है कि वो हमारे S1 स्टैंडर्ड के सेंसर हैं। तो आपको पता चल गया है कि जब भी अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर यूज़ करना है तो उसके साथ जो सेंसर है ना, वो आपको पता होने चाहिए कि यार मेरे अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के साथ सेंसर किस टाइप के लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं से ही आपकी वो डिटेक्शन होनी है फ़्लो की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ना जो मेन चीज़ बताना चाहता हूँ, जो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में विंडोज़ तो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन मैं आपको जो मेन चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपने अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर यूज़ करना है ना, तो आपको पाइप शेड्यूल पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पाइप शेड्यूल के बगैर आप सेंसर सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो जैसे कि उस पर लिखा भी हुआ था कि 40 शेड्यूल है, और जो छोटे वाले सेंसर थे मतलब 40 शेड्यूल से लो के लिए और 40 शेड्यूल के लिए, और जो 50 शेड्यूल है उसके लिए फिर M2 के। वो बेसिकली शेड्यूल ये होता है कि जब पाइप बनाया जाता है ना, तो उसकी जो डायामीटर होता है और जो थिकनेस तय होती है ना, वो एक स्टैंडर्ड थिकनेस और डायामीटर तय होता है। तो वो जो थिकनेस और डायामीटर है ना, वो शेड्यूल कहलाता है बेसिकली ना। जैसे कि लगा लें कि अगर 40 शेड्यूल है और मटेरियल उसका कार्बन स्टील है, तो उसका जो साइज़ होगा वो स्टैंडर्ड होगा, मतलब 34 या 35 mm उसका डाया होगा, आउटर डाया, और 2 mm की वाल थिकनेस होगी। तो जब भी आपने कस्टमर्स के पास जाना है अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर लेके इस्तेमाल करने के लिए, तो सबसे पहले आपने उनसे पाइप का मटेरियल और पाइप का शेड्यूल पूछ लेना है। ठीक है, तो वो फिर आप इंटरनेट से देख सकते हैं कि इस पाइप का ये मटेरियल है और इसका शेड्यूल अगर ये हो तो उसका आउटर डायामीटर और उसकी थिकनेस कितनी बनती है। बिल फर्जन कस्टमर को अगर शेड्यूल नहीं पता तो फिर मटेरियल के हिसाब से अगर वो SS है या MS है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने आउटर डायामीटर मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर ले जाना है। कम से कम वो इतना तो आपको बता ही देगा कि पाइप कितना मोटा है, यानी कितना बड़ा पाइप है चौड़ाई में, तो वो तो आपको बता ही देगा। तो उसको मापने के लिए अगर वर्नियर कैलिपर है तब भी ठीक है, मतलब हमने किसी तरह उसका आउटर डायमीटर पाइप का लेना है। और अगर MS है या SS है तो वॉल थिकनेस के लिए फिर हम एक अल्ट्रासोनिक थिकनेस मीटर भी यूज़ कर लेंगे, जिससे हमें वॉल की थिकनेस मालूम हो जाएगी। तो अगर शेड्यूल पता हो तो वेल एंड गुड, अगर ना पता हो तो तब भी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपने आउटर डायामीटर और थिकनेस लाजमी मेजर करनी है। अलबत्ता कोशिश करें कस्टमर से शेड्यूल मांग लिया करें, पाइप मटेरियल और शेड्यूल लाजमी मांगा करें,
तो ये देखें जिसकी मैं बात कर रहा था, ये पाइप मटेरियल। अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में बिल्ड इन ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, मतलब स्टेनलेस स्टील है, कार्बन स्टील है, अदर्स हैं, फाइबर ग्लास है। देखें ये काफ़ी सारे इसने ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, पीवीसी, कॉपर, कास्ट आयरन। तो जो जिस मटेरियल का पाइप है यहाँ से आपने सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। ये बिल्ड इन है सारे। अगर आप अदर्स पे चले जाते हैं तो उसके फिर आगे फर्दर दो और चीज़ें आपको उसकी ना बतानी पड़ती हैं पाइप की, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। लेकिन इस वक्त आप जिस तरह की मर्ज़ी सिलेक्शन कर सकते हैं। मसलन मेरा पाइप कार्बन स्टील है तो मैं कार्बन स्टील सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद देखें आपको ये देखने को मिलेगा जो मेन चीज़ है, इनर डायामीटर। अगर आपको पता है तो इनर बता दें, नहीं तो मोस्ट कॉमनली इनर नहीं पता होता है, इसलिए हम पाइप वॉल की थिकनेस बता देते हैं। वो शेड्यूल से भी पता चल जाती है, वो अल्ट्रासोनिक थिकनेस मीटर से भी मैयर हो सकती है, या फर्दर ऑन जिस तरह भी आप निकाल सकें पाइप की वॉल थिकनेस। और इसके अलावा पाइप का आउटर डायामीटर। तो वॉल थिकनेस और आउटर डायामीटर डालेंगे तो इनर डायामीटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, या इनर डायामीटर और थिकनेस डालेंगे तो आउटर डायामीटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, या इनर डाया और आउटर डाया डालेंगे तो वॉल थिकनेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। तो दो चीज़ें आपने देनी है, तीसरी वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। अब आप समझ गए होंगे। तो पाइप मटेरियल और पाइप की थिकनेस वॉल की और आउटर डायामीटर या इनर डायामीटर, ये चीज़ें आपने मीटर को लाजमी बतानी है, और ये कस्टमर से ही आपको मिलेंगी। कस्टमर आपको बताएगा कि पाइप का शेड्यूल क्या है, तो शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि उसका पाइप का आउटर डाया और वॉल थिकनेस कितनी बनती है। और मटेरियल भी कस्टमर से आपने पूछ लेना है जाने से पहले। तो फर्दर ऑन फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें, फिर उसके बाद जब पाइप का आपको पता चल जाता है तो आपने बताना होता है कि उसमें फ्लूइड क्या चल रहा है। देखें इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन हैं फ्लूइड टाइप के ऊपर, के वाटर है जर्नल, इसके अलावा वाटर 125 डिग्री पे, अल्कोहल है, गैसोलीन है, गैसोलीन 90 है। तो ये देखें ना, ये अलग अलग तरह के, डीजल ऑयल है, अदर लिक्विड, इसमें भी अदर लिक्विड है। अगर इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ना आपको मिले तो फिर आपने सिलेक्शन अदर लिक्विड की करनी है। तो फर्दर ऑन इसमें भी जब आप अदर को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसमें भी फर्दर ऑन आपको दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहले जो लिक्विड की विस्कोसिटी होगी वो आपने बतानी है, और इसके अलावा जो दूसरी उसकी साउंड वेलोसिटी है लिक्विड की, फिर वो आपको दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी अगर आप अदर लिक्विड सिलेक्शन करते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो फिर वो चीज़ें बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, मीटर ऑटोमेटिकली उन्हें उठा लेगा। ठीक है, तो आपको दिखाने के लिए, वैसे तो ये पता ही है ज़्यादातर वाटर की लाइनें या डीज़ल या पेट्रोल होता है, लेकिन अगर अदर लिक्विड है तो मैं अदर लिक्विड सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि फ़र्दर ऑन कौन सी विंडो खुलनी है आपको पता चल जाए। देखें अब वो मांग रहा है कि जो फ्लूइड अदर फ्लूइड है उसकी साउंड वेलोसिटी बताएं, कितनी साउंड वेलोसिटी है और फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है। तो ये दो चीज़ें फिर आपने मीटर को लाजमी बतानी है। ठीक है, और इसके अलावा जब मैंने शुरू में कहा था कि आपने सेंसर किस टाइप के यूज़ करने हैं, तो बेसिकली देखें क्लैम्प ऑन M2 सेंसर सिलेक्शन, L2 स्टैंडर्ड M, मतलब कितने सारे ऑप्शन हैं। तो जिस तरह के सेंसर आपके पास अवेलेबल हैं, जिस तरह के आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद के इसमें देखिए ऑप्शन हैं अलग अलग तरह के। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड S1 के सेंसर हैं, छोटे 40 शेड्यूल से छोटे, और दूसरे स्टैंडर्ड M2 के हैं। तो ये S1 है तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये ट्रांसड्यूसर टाइप है, ये जो आगे पड़े हुए हैं। फर्दर ऑन फिर इसकी माउंटिंग के पाइप के ऊपर आपने इसको माउंट कैसे करना है। वी शेप में माउंट करने का मतलब होता है कि पाइप के ऊपर वाले हिस्से पे दोनों आमने सामने लगाने हैं। ठीक है, फर्दर ऑन इसमें भी ऑप्शन है कि आप Z शेप में लगा सकते हैं। देखें छोटे पाइप के लिए N शेप है, W है और V है। तो जो भी ट्रांसड्यूसर की माउंटिंग की शेप आपने सेलेक्ट करनी है, आपने सेंसर उसी हिसाब से लगाने हैं, फिर ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा रिज़ल्ट, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने लाजमी देख लेना है कि आपने कौन सी माउंटिंग सेलेक्ट की हुई है। जब आप सारा कुछ दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बताता है स्पेसिंग, कि दोनों
ट्रांसड्यूसर्स के दरमियान आपने फासला कितना रखना है, ये बाकायदा इसने भी बता दिया कि 400.682 mm। जब हम पाइप का आउटर डायामीटर, पाइप की थिकनेस, इनर डायामीटर, फ्लूइड का बता देते हैं। अगर अदर लिक्विड है तो उसकी साउंड वेलोसिटी, विस्कोसिटी बता देते हैं। तो ये सारा कुछ, और शेप भी कि किस शेप में हमने लगाने हैं, सेंसर की टाइप कौन सी है। तो इतनी सारी फीडिंग्स के बाद वो बताता है कि यार इतनी स्पेसिंग पे लगा दो, तो मैं रीड करना शुरू कर दूँगा। तो आपने इतनी ही स्पेसिंग के ऊपर दोनों को लगाना है। थोड़ा बहुत पॉइंटों में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट स्पेसिंग होती है, कैलकुलेटेड होती है। इसके अकॉर्डिंगली आपने दोनों ट्रांसड्यूसर को, यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर को, यानी दोनों ही होते हैं, दोनों ही किस्म के ट्रांसमिट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं सिग्नल को। तो आपने लाजमी इसी के हिसाब से, तो ये लाइनर मटेरियल जो है ना, ये भी आपको बताना पड़ता है। मतलब ये है कि अगर फर्दर ऑन समझें कि पाइप के अंदरली साइड पे या बाहरली साइड पे किसी और मटेरियल की या सरफेस की या ऑब्जेक्ट की परत चढ़ी हुई है ना, मतलब यूँ लगा लें कि बिल फर्जन जैसे एक कॉपर की एक वायर होती है, तो उसके ऊपर इंसुलेशन के लिए, वो सेफ्टी के लिए ऊपर वो चढ़ा देते हैं कार्बन की बनी हुई ना इंसुलेशन, जैसे ये है। तो कॉपर तो इसके अंदर है, लेकिन उसके ऊपर इंसुलेशन की एक, यानी कि रबर की वो बनी हुई है सेफ्टी के लिए ना। तो इस तरह अगर पाइप के अंदर की तरफ कोई लाइनर हो या आउटसाइड को सरफेस पे इस तरह की चीज़ लगी हो, तो फिर वो भी आपको बतानी पड़ेगी कि वो कौन सी लगी है, वो टेफ्लॉन है या देख लें इसमें पॉलिएस्टर है। मतलब ये सारे उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं, रबर है, टार है, जो भी है फर्दर ऑन। लेकिन ज़्यादातर आपको पता है कि पाइप के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं लगा होता, वो जिस मटेरियल का बना होता है अंदर से भी वैसे ही होता है, बाहर से भी वैसा होता है। तो कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट या कोई एक्स्ट्रा किसी तरह का मटेरियल नहीं उस पर लगा होता, तो इसलिए हम नानी सेलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, देखें आपके लिए मैंने जब ये सिलेक्ट किया है ना अदर का ऑप्शन, यहाँ से पाइप मटेरियल अब मैंने अदर सेलेक्ट कर लिया है। तो फर्दर ऑन अब उसने मुझसे एक और चीज़ पूछ लिया कि पाइप का जो साउंड वेलोसिटी है वो भी आपने बतानी है। तो जैसे अल्ट्रासोनिक थिकनेस मीटर में हम वो बताते हैं ना साउंड वेलोसिटी कि एसएस की इतनी है मीटर पर सेकंड और एमएस की इतनी है। तो उस तरह जिस भी मटेरियल का पाइप होगा तो फिर उसकी साउंड वेलोसिटी भी आपको फीड करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट साउंड वेलोसिटी। तो वो आप इंटरनेट से देख सकते हैं कि एमएस की साउंड वेलोसिटी कितनी है, एसएस की साउंड वेलोसिटी कितनी है, पीवीसी की साउंड वेलोसिटी कितनी है। ये उस केस में है जब आप यहाँ पे पाइप मटेरियल अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से कोई और पाइप मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपसे वो ये वाला ऑप्शन नहीं मांगेगा, वो छोड़ देगा आपको। ठीक है, तो वो सीधा बस इनर आउटर डायमीटर और वॉल थिकनेस पूछेगा। लेकिन फर्दर ऑन जब भी आप ये सिलेक्ट करेंगे अदर का ऑप्शन, मतलब कोई ऐसा पाइप है जो इन मेन्यू में नहीं मौजूद, तो फिर आपने अदर सिलेक्ट करना है। और जिस भी मटेरियल का वो पाइप है उसकी साउंड वेलोसिटी आपने यहाँ फीड करनी है, तो वो आपका काम चल जाएगा इतने से। तो इसमें फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा ना, जब आप यहाँ से सारा कुछ पाइप आउटर इनर डाल लेते हैं, तो फर्दर जब आप अगली विंडो में आते हैं ना, तो यहाँ पे देखें ये नेट फ्लो टुडे, ये भी ऑप्शन में है, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कि आप नेट फ्लो देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। यहाँ पे आपने अपने देखना होता है कि अगर पुअर सिग्नल होल्डिंग किया आपने ऑप्शन अनेबल किया हुआ है, तो फिर अगर पुअर सिग्नल होगा तो उसको होल्ड कर लेगा। जी का मतलब गेनिंग होता है कि अभी गेन एडजस्ट हो रहा है, एच का मतलब होता है कि पुअर सिग्नल डिटेक्ट हो रहा है, और आर का मतलब होता है कि सिग्नल अब नॉर्मल है। ठीक है, तो आपने आर यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, ये थोड़े से एडवांस मीटर होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये T1 और T2 ये टेम्परेचर भी बाकायदा अपना रीड कर रहे होते हैं कि क्या टेम्परेचर आ रहा है, और फर्दर ऑन ये टेम्परेचर डिफरेंस भी बता रहे होते हैं अपना कि दोनों सेंसरों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो ये देखें, ये फ़्लो रेट भी बता रहा है। इस वक्त डेट टाइम थोड़ी गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, फ़्लो रेट भी बता रहा है इस वक्त मीटर क्यूब पर आवर में इसकी सिलेक्शन हुई पड़ी है। तो ये देखें, ये पॉज, और ये वेलोसिटी भी बताता है फ्लूइड की जब वो फ्लूइड इसमें से गुज़र रहा होता है। तो ये नेट आ गया, नेट फ्लो।
तो फर्दर ऑन इसके आगे से आगे चलते जाते हैं। ये देखें हीट मीटर इज़ ऑन है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये इसकी विंडो नंबर है लास्ट पे दी हुई। अगर आपने डायरेक्ट इधर आना हो तो आप जस्ट मेन्यू दबा के 89 दबाएंगे और एंटर करेंगे तो सीधा इधर आ जाएगा। तो ये दोनों सेंसर का आपस में टेम्परेचर डिफरेंस भी बता रहा होता है कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। ये मल्टीप्लायर है, तो आप मल्टीप्लायर को भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 100, जो भी वैल्यू होगी उसको बस वो मल्टीप्लाई करके दिखाएगा आगे। ये देखिए एनर्जी, टोटलर, स्पेसिफिक हीट सिलेक्शन, टेम्परेचर सेलेक्ट फ्रॉम T1 एंड T2। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका इनसे सामना नहीं होता, आपका सामना उन्हीं चीज़ों से होगा जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दी हैं। तो इसमें बस ये रिले आउटपुट सिस्टम भी इसमें होता है और फ्लो रेट पल्स भी है, मतलब काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। तो ये हाई अलार्म की है कि जब इतना फ्लो रेट होगा तो ये हाई अलार्म दे, ये लो अलार्म के लिए है। ऐसे ही फर्दर ऑन चलते जाएं आगे तो LCD का कंट्रास्ट आ गया है, बैकलाइट आ गई है, हाई फ्लो रेट, लो फ्लो रेट FO, ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, मतलब ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी रेंज 0 to 1000 हर्ट्ज़, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वैल्यू रेंज है, ये पॉड्स आ गई हैं, ये RS 485 कम्युनिकेशन, या RS 232 के लिए इसका सेटअप आ गया है। ये इसका अपना सीरियल नंबर है, ये इसका मॉडल है, ये इसका वर्जन आपके सामने आ गया है, डेट एंड टाइम। ये आउटपुट के लिए 4 to 20 मिलियन एम्प्स, ये आगे फर्दर ट्रांसमिशन के लिए उन्होंने बनाया है। तो कई जगह पे इनसे अंदर मेन डिस्प्ले के ऊपर वो ले रहे होते हैं ट्रांसमिशन भी इनके आउटपुट से। तो ये करंट आउटपुट है, जब ज़ीरो होगा तो 4 मिली एम्प्स और जब फुल रेंज पे होगा तो जो भी फुल रेंज आपने दी होगी उस वक्त ये 20 मिली एम्प्स होगा। ठीक है, देखें प्रेस एंटर वन रेडी। ये 20 मिली एम्प आउटपुट कहाँ पे होगी, जब 50 मीटर क्यूब पर आवर होगा और 0 मीटर क्यूब पर आवर पे 4 मिली एम्प्स। तो ये फर्दर ट्रांसमिशन के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, ये मोड सिलेक्शन है कि 4 to 20 मिली एम्प करने हैं, 1 to 5 वोल्ट करने हैं, तो वो भी आपकी मर्ज़ी है कि आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें, 0 to 20, 4 to 20, वर्सेस एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी। तो ये फर्दर ऑप्शन है आपके पास, जो भी आप अनेबल करना चाहें। ठीक है, पल्स विड्थ है और थोड़ा और आगे चलते हैं, इनसे आपका कंसर्न नहीं है। ये लॉगिंग के लिए बना है कि अगर आप डाटा लॉग करना चाहें इसके अंदर तो आप लॉगिंग ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं। तो फिर ये जो भी डाटा आपका होगा ये उसको लॉग करेगा। ये कैलिब्रेशन डाटा में जाने के लिए है। ठीक है, और फर्दर ऑन नेटवर्क आईडी, ये स्केल फैक्टर है, तो ये कैलिब्रेशन के थ्रू हम निकालते हैं स्केल फैक्टर। ठीक है, स्केल फैक्टर के अभी एक तरीकाकार है निकालने का, वो मैं आपको फिर अगली वीडियो में कभी बताऊंगा कि स्केल फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है। ये अब ज़ीरो करने के लिए है, ये मैनुअल ज़ीरो के लिए है, या आप ज़ीरो कर सकते हैं यहाँ से मीटर को। और ये लो फ्लो कट ऑफ के लिए बनाई है वैल्यू, डैम्पिंग है, सेगमेंट्स हैं, लैंग्वेज है। ये मैनुअल टोटलाइज़र के लिए सिलेक्शन, ये टोटलाइज़र को रीसेट करने के लिए। यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यस, अब वो पूछेगा कि सिलेक्ट टोटलाइज़र, तो यहाँ पे ईयरली टोटलाइज को रीसेट करना है, मंथली है, नेट फ्लो टुडे का है, यहाँ मास्टर ही रहे, इससे फिर सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। मतलब वो सारे जितने भी आज तक टोटलाइजेशन उसने की है या रीडिंग है वो सबको ज़ीरो कर देगा। या फर्दर ऑन जॉन सा आप ज़ीरो करना चाहें तो यहाँ से आपने ज़ीरो करना है। तो हम ज़्यादातर जब टोटलाइज़र यूज़ करते हैं तो हम नेट टोटलाइज़र यूज़ करते हैं या फिर टुडे का यूज़ करते हैं। तो जब भी
नए सिरे से टोटलाइजेशन शुरू करनी है तो एक बार यहाँ से आपने इसको 0 कर देना है, तो वो रीसेट कर देगा उसको। ठीक है, ये अब ऑन करने के लिए कि आप कौन सा टोटलाइज़र ऑन करना चाहते हैं और कौन सा ऑफ रखना चाहते हैं। और ये टोटलाइज़र का मल्टीप्लाई फैक्टर है कि अगर 1 लीटर को 1 से ज़रब दें तो 1 ही दिखाएगा। तो फर्दर ऑन ये मल्टीप्लिकेशन भी है कि 1 लीटर को आप 10 में भी देख सकते हैं, 1 को 100 में भी देख सकते हैं। तो जस्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा यूज़ करना है उसके साथ। ठीक है, तो हम अपने केस में भी 1 ही रखते हैं, चेंज नहीं करते। टोटलाइज़र का यूनिट कौन सा होगा, तो यूनिट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मीटर क्यूब आवर में करना चाहते हैं, यूके ऑयल बैरल है, देखें लीटर है, गैसोलीन है। लेकिन जब भी आप पहला यूनिट सेलेक्ट करते हैं ना, तो देखें ये टोटलाइज़र का आपका यूनिट सेलेक्ट हो गया। अब फ्लो रेट की बारी आ गई। फ्लो रेट के यूनिट में थोड़ा सा चेंज है। मतलब पहले आप ये सिलेक्शन करते हैं लीटर की, मीटर क्यूब की, या जो भी उसका यूनिट है। टोटलाइज़र में सिर्फ एक चीज़ आती है, लेकिन यहाँ पे आपने यूनिट सेलेक्ट कर लिया जैसे लीटर, तो अब फर्दर आपसे टाइम पूछेगा कि पर आवर है, पर मिनट है, पर सेकंड है, पर डे है। तो जिस तरह कस्टमर रिक्वायर करे कि मैंने लीटर पर आवर देखना है, तो लीटर फिर आवर। अगर वो कहता है नहीं मैंने लीटर पर मिनट देखना है, तो लीटर पर मिनट। तो जो सिलेक्शन वो बोलेगा आपने वही सिलेक्शन करनी है। तो इस तरह आपका फ्लो रेट का यूनिट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेजरमेंट यूनिट इन मैट्रिक्स है, इंग्लिश है, तो वो आपने सिलेक्शन करनी है। ये एम्प्टी पाइप का सेटअप है, इसको छोड़ दें। ये देखें, ये जो मैं पहले कह रहा था होल्ड ऑन पुअर सिग्नल, कि पुअर सिग्नल होल्ड करवाना है कि नहीं करवाना है, तो इसमें येस और नो है। तो इसको येस करके रखा करें कि अगर पुअर सिग्नल भी है तो वो पुअर सिग्नल को होल्ड करके रखे ताकि सिस्टम को नॉर्मलाइज करने में आसानी हो जाए। ये इसमें पहले से बिल्ड इन सेव और लोड पैरामीटर्स हैं, ये बिल्ड इन है। ये देखें, ये 110.5 mm बी शेप PVC, 400 mm बी शेप PVC। तो इसमें से जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो वो पूछेगा इसको सेव करना है या लोड करना है। फर्दर ऑन अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो वो पूछ रहा है लोड दिस पैरामीटर। जैसे मैं लोड करूँगा तो वो फर्दर ऑन आगे जाके लोड हो जाएगा जहाँ पे मैं इसको लोड करना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये ट्रांसड्यूसर टाइप, ये फर्दर ऑन वही सिलेक्शन करवा रहा है जो हमने आगे जाके मल्टीपल विंडोज़ में करनी है। यहाँ पे वो एक साथ मांगता जा रहा है कि आपने क्या करना है। लेकिन मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, 0 एंटर करके मैं मेन विंडो पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेन विंडो है जहाँ पे आपको फ्लो रेट भी दिखेगा, सिग्नल की वो इंडिकेशन भी दिखेगी और नेट फ्लो भी दिखेगा। ठीक है, ये 0, ये देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर और आगे उसका यूनिट। तो ये मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें जो कि अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में होती हैं वो बता दी हैं, और मैक्सिमम चीज़ें वो भी बता दी हैं जो आपने करनी है। तो जितना आपका नॉलेज है उसके हिसाब से आपने काम करना है, लेकिन जो कंपल्सरी चीज़ें हैं वो लाजमी करनी है। कंपल्सरी चीज़ों में एक आपको टोटलाइज़र को रीसेट करना आना चाहिए, 0 करना, पाइप का मटेरियल एक, और दूसरा पाइप की वॉल थिकनेस, आउटर डायामीटर या इनर डायामीटर, या पाइप का शेड्यूल, ये पता होना ज़रूरी है। इसके बाद फ्लूइड अगर पता है, पानी है, डीजल है और ऑप्शन भी मौजूद है, फिर ओके। अगर कोई और चीज़ है, अदर है, तो अदर सेलेक्ट करने के बाद फ्लूइड की विस्कोसिटी और फ्लूइड की साउंड वेलोसिटी, ये पता होनी ज़रूरी है। अगर मटेरियल भी पाइप का नहीं पता तो फिर सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी अदर सेलेक्ट करके उसकी जो भी साउंड वेलोसिटी बनती है पाइप की, वो जिस भी मटेरियल का है वो आपने डालनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको शेड्यूल भी नहीं पता, मटेरियल आपको चले पता लग गया लेकिन उसके आउटर डायामीटर और थिकनेस नहीं पता, तो वो भी आपने निकालनी है। फिर सेंसर आपने कौन से लगाए हुए हैं वो सिलेक्शन, और माउंटिंग उसकी किस तरह करनी है वो सिलेक्शन, और इसके अलावा फिर ट्रांसड्यूसर स्पेसिंग। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें जो आपने लाजमी करनी है, इसके बगैर आप अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर को यूज़ नहीं कर पाएंगे।
तो मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं, तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है, ठीक है। चलें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।